In a triangle PQR, let angle PQR equal to 30 degree. The side PQ and QR have length 10 root 3 and 10 respectively. Then which of the following statement is oblique are true? Angle QPR equal to 45. Let the area of the triangle PQR is 25 root 3 and angle QRP equal to 120. The radius of the incircle of the triangle PQR equal to 10 root 3 minus 15. And D option है, the area of the circumcircle of the triangle PQR is a 100 pi. तो देखो इसका ABCD निकालेंगे. मतलब ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन ट्रू है वो चेक करो. यहाँ पे गिवन क्या दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर. मतलब यहाँ पे सपोज लिया अपन ने ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है. पी क्यू आर गिवन है. उसमें एंगल पी क्यू आर ये एंगल कितना है 30. साइड पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, मतलब ये हाउ इसकी पी क्यू की क्या है 10 रूट 3 एंड दिस इज 10. देन विच ऑफ द एंगल पहले चेक करना है क्यूपीआर. क्यूपीआर मतलब क्यूपी, मतलब ये एंगल चेक करना है. उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 25 रूट 3 है, तो एंगल मतलब ये चेक करना है 25 रूट 3 एंड एंगल क्यू आर पी, मतलब ये एंगल चेक करना है 120. द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ये चेक करना है इन सर्कल की रेडियस. एंड एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सर्कल चेक करना है उसका एरिया. देखो अभी सॉल्यूशन कैसे दिया क्लियर देखो. देखो अभी लेट्स एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. एंगल पी क्यू आर क्या दिया 30 डिग्री. 30 डिग्री दिया, मतलब क्यू आर ये वैसे बताया मैंने, इट इज आर और एस, मतलब वो अपोजिट साइड पी क्यू आर एस हो जाएगा ना. दिस साइड इज पी, दिस साइड इज स्मॉल आर एंड दिस साइड इज क्यू. ओके, तो वहाँ पे लिख दिया मतलब क्यू क्या रहेगा. सो वी फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड, थर्ड साइड पी आर. थर्ड साइड मतलब नहीं कि ये दोनों गिवन है, मतलब पी फाइंड करना पड़ेगा. सो ये थर्ड साइड दैट इज यूजिंग द कोस लॉ ऑफ कोसाइन, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पी आर कॉस क्यू होता है. सही, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, पी और आर पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे पी क्यू दिया है और क्यू आर. ओहो, मैंने आर पी पे किया क्या, ये 10 दिया है, मतलब ये पी गिवन दिया है, क्यू फाइंड करना है. सही, क्यू फाइंड करना है. ओके, तो ये कोसाइन का फॉर्मूला देखो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये. सही है, इसमें पी और आर की वैल्यू पुट करो, कॉस क्यू मतलब ये एंगल दैट इज 30. सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या, देखो यहाँ पे हाँ ऐसे है, देखो कॉस 30 पुट कर दिया, कॉस 30 रूट 3/2 पुट कर दिया, पूरा सिंप्लीफाई. क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये, देन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 300 दैट इज क्यू स्क्वायर, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, दैट इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब क्यू इक्वल टू पी आर दैट इज इक्वल टू 10, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया 10. भाई देखो दोनों साइड देखो, पी 10 है क्यू 10 है एंड ये क्या है 10 रूट 3, मतलब पी क्यू क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 10, मतलब दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल भी कितना हो गया 30. द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल अपोजिट टू साइड क्यू आर is angle P. Angle opposite, this is angle P. The angle opposite to side PR is angle Q. So P equal to Q है, तो we must have angle P equal to angle Q. आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से तो एंगल Q क्या दिया 30, तो एंगल P क्या हो गया 30. जैसे ये एंगल P 30 हो गया, एंगल Q 30 दिया इसलिए. अभी एंगल R क्या होता है 180 माइनस 30 प्लस 30, तो 180 माइनस 60, तो एंगल R कितना हो गया दिस इज 120. ये एंगल कितना बन गया 120. सही है. सो द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, एंगल P निकल गया, एंगल Q निकल गया, एंगल R भी निकल गया. सही है. साइड लेंथ ऑफ P भी निकल गया, क्यू आर साइड लेंथ भी आ गया. अभी चेक करेंगे ऑप्शन, एंगल क्यू पी आर दैट इज कितना 45, तो वो कितना दिया है 30, फॉल्स. एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इज 25 रूट 3 एंड एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 120. एंगल क्यू आर पी आर क्या दिया है 120, करेक्ट, ये वाला करेक्ट है. अभी ये चेक कर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड 1/2 पी आर साइन क्यू. पी क्यू आर का है ना साइन क्यू क्यू, 1/2 पी आर साइन क्यू, ये फॉर्मूला याद रखो. पी क्यू आर है पी पी क्यू और साइन एंगल क्यू, तो एरिया का 1/2 10 रूट 3 साइन 30, ये हो गया 5, मतलब 100 1/2 और साइन 30 होता है 1/2, मतलब एरिया क्या गया 25 रूट 3, करेक्ट, दोनों करेक्ट है, ये करेक्ट है. देन मतलब एंगल 120, दिस पार्ट इज ऑल्सो ट्रू. This statement is B is true. Then C option. Radius of the incircle of a triangle PQR is a 10 root 3 minus 15. देखो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर. एरिया क्या है 20 रूट 5, अभी निकाला.
इन सॉरी, ये एरिया निकालना है इसमें। यस, एरिया अपॉन एस। देखो एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन ऊपर में, एरिया 25√3 है। सही है। अभी ये एस कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर एस, तो पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 2, ये आ गया 10 + 5√3। तो एरिया देखो, एरिया अपॉन सेमी सेमी पेरीमीटर, तो पुट करने के बाद रेडियस क्या आ गया 5√3 अपॉन 2 + √3। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में 2 + √3 है, 2 - √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो रेडियस क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 10√3 - 15, यही दिया ऑप्शन में। देखो 10√3 - 15, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन डी ऑप्शन में दे रही है ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ रेडियस पी क्यू आर इज 100 पाई। अभी एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर इज अ सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, ए अपॉन 2 साइन ए, मतलब 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं डिनोमिनेटर। एक्चुअली फॉर्मूला 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, पी अपॉन साइन पी, तो 10/2 साइन 30, तो आर इक्वल टू 10/1/2, मतलब आर इक्वल टू 10। कैलकुलेट द एरिया, पाई इंटू आर मतलब 100 पाई, 100 पाई गिवन दिया है यहाँ पे, देखो 100 पाई, मतलब दिस इज अ डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी। क्लियर। नेक्स्ट।